अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। सामान्यतः मॉर्निंग मंत्र का ये सेगमेंट श्रेया के द्वारा ही अपलोड किया जाता है। बच्ची कहीं से अद्भुत मॉर्निंग मंत्र ढूंढ के लाती है, कुछ मेरे द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। तो आज के इस मॉर्निंग मंत्र में जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, या फिर किस प्रकार की परिस्थितियों से जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का उद्भव होता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों ये मॉर्निंग मंत्र श्रेया के बदले मेरे द्वारा अपलोड किया गया है, लास्ट में उसका भी खुलासा करेंगे। किसी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए पहले एक कहानी सुनते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल था। छोटे बच्चों को टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे थे, मैथ्स का पीरियड था। तो एक सेब दोरा, उसके बाद प्लस की निशानी करके एक दूसरा सेब दोरा टीचर ने, तीसरा एक सेब ड्रॉ किया और फिर एक बच्चे जो एक होनहार बच्चा था, होशियार बच्चा था, उसे खड़ा किया कि बोल बेटा, ये एक सेब अगर मैं तुम्हें दे देती हूँ, उसके बाद ये एक और सेब तुझे दे देती हूँ, और उसके बाद ये एक और सेब भी मैं तुझे दे देती हूँ, तो तुम्हारे पास कितने सेब हुए? तो बच्चा बोला कि टीचर 4 सेब हुए। टीचर कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि इसका ध्यान थोड़ा सा भटक सा गया है, ये ठीक से सवाल को समझा नहीं। टीचर ने फिर से उसे समझाया, बेटा सवाल को ध्यान से सुनो, ये एक सेब है, मान लो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। बच्चा बोला ठीक है। ये एक दूसरा सेब है, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। बच्चा बोला ठीक है, ले लिया टीचर। ये और एक सेब है, ये भी मैं आपको दे रही हूँ। बच्चा बोला ठीक है टीचर, ले लिया। तो अब बोलो तुम्हारे पास कितने सेब हुए? बच्चा बोला टीचर 4 सेब हुए। अब टीचर को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो अब इसे इसमें समझ नहीं आ रहा है, उसे कुछ अलग प्रकार से पूछते हैं कि बेटा मान लो कि ये एक संतरा है, मैं आपको दे रही हूँ। बच्चा बोला ठीक है। ये एक और संतरा है जो मैं आपको दे रही हूँ, ले लीजिए। बच्चे ने लेने की एक्टिंग की, ठीक है टीचर, ये एक और संतरा आप ले लीजिए मेरे पास से। बच्चे ने फिर वो ले लिया, हाँ ठीक है। तो अब बताओ बेटा आपके पास कितने संतरे हुए? बच्चा बोला कि मैडम टीचर मेरे पास 3 संतरे हुए। टीचर बोला कि ये संतरे वाले 3 हुए और सेब वाले 4 हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने पहले सेब से आपको पूछा तो आपने कहा कि 4 सेब है, और संतरे के लिए पूछा तो क्या हुआ, आपका वहाँ पे ध्यान नहीं था? तो बच्चे ने कहा नहीं टीचर, ऐसा नहीं है, आपने मुझे एक एक करके 3 सेब दिए और एक सेब मेरी मम्मा ने आज मुझे दिया है, तो मेरे पास तो 4 सेब ही हुए ना। बात तो सही है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे गलत कौन था सही कौन था उसके ऊपर मत जाइए। यहाँ पे टीचर अपनी जगह पे सही थी, बच्चा अपनी जगह पे सही था, लेकिन पूरी तरह से शब्दों का माया जाल हो गया। तो मॉर्निंग मंत्र यही है कि सही क्या है उसके ऊपर मत जाइए, सही कौन है उसके ऊपर मत जाइए, सही क्या है उसके पीछे जाइए। तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी लाइफ में। अभी 2 दिन पहले श्रेया ने एक मॉर्निंग मंत्र अपलोड किया गया था, मेरे द्वारा दिया गया था, मैच बॉक्स वाला मॉर्निंग मंत्र। उसमें किसी दर्शक ने कमेंट किया था, अड़ गए थे कि गलत है, वो तो गलत है। माचिस की डिब्बी पहले शायद 30 पैसे में, 50 पैसे में, 70 पैसे में मिलती थी, आप कैसे कह सकते हैं कि समहाउ यही था। मैंने पढ़ा नहीं थे, लेकिन बच्ची ने बताया था कि ऐसा कुछ था, तो आप सही से बताया कीजिए। अब वो एक नैरेटिव था, कई लोगों ने पार्ले जी भी लिखा था, लेकिन हम वहां पे दर्शाना क्या चाहते थे? वो मोरल ऑफ द मंत्र ये था कि भाई आग लगाने वालों की कीमत कभी भी नहीं बढ़ती। उसका इलस्ट्रेशन एक मैच बॉक्स लिया गया था और उसके उदाहरण से ही वो दर्शाया जाता था। अब उसके ऊपर अगर चर्चाएं और आर्ग्यूमेंट्स करें तो वो निरंतर रूप से चलता ही जाता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। जीवन में यही चीज सीखिएगा। इसमें कई बार कई दिन निकल जाते हैं, मैं सही मैं सही मैं सही में जो पूरा उस स्टोरी का मर्म होता है, उस घटनाक्रम का जो
तार्किक स्वरूप होता है वो कहीं पे निकल जाता है। किसी के भी ऊपर व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन ये रीसेंट घटनाक्रम हुआ था तो उसके लिए आज हमने सोचा कि इस स्टोरी के साथ मॉर्निंग मंत्र आपको बनाया जाए कि कौन सही है वो छोड़ दीजिए, क्या सही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो शायद बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और लास्ट में कुछ लाइंस आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्दों में मेरे सारे विचार मैं अभिव्यक्त कर नहीं सकता। शब्दों में मेरे सारे विचार मैं अभिव्यक्त कर नहीं सकता। समझता हूं ऐसा बहुत कुछ जो मैं आपको समझा भी नहीं सकता। जा रही थी, जा रही है और आगे भी जाएगी ये जिंदगी एक ही विश्वास पर कि बीता हुआ समय कभी वापस आ नहीं सकता। तो कौन सही है उसके मोरल में ये जो अनमोल जिंदगी है जो ईश्वर ने हमें दी है उसे बिल्कुल भी व्यर्थ मत कीजिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही मनोकामना के साथ श्रेया शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मॉर्निंग मंत्र का सेगमेंट इंप्रेसिव लगता हो तो फिर इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि बच्ची का मोटिवेशन बना रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।